रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्लियर कर लेते हैं। जैमिनी रामायण में कहीं पर ऐसा लिखा है कि राम जी मांस का सेवन करते थे, और ये भी बताना अगर लिखा है तो कहाँ पर लिखा है, कौन से पेज, कौन सा श्लोक। वाल्मीकि रामायण की अयोध्या कांड में 52वें अध्याय के 102वें श्लोक में एक प्रसंग आता है। इसमें बताया गया है कि वनवास के दौरान जब राम और लक्ष्मण भूख से व्याकुल थे तो उन्होंने हिरण का शिकार किया और उनके शुद्ध हिस्सों को पकाकर खाया। क्या आप इसी प्रसंग के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? तो महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में जिस श्लोक का आप उल्लेख कर रहे हैं बालकांड में, बल्कि अयोध्या कांड में है, ठीक है। अयोध्या कांड में 52वें सर्ग अध्याय का 102वां श्लोक जो सचिन भाई हमें बताते हैं, उसका डिटेल्स में सही और शास्त्रीय अनुमान के हिसाब से देखते हैं, और जो आयुर्वेद का भी ज्ञान जानता है वही इसको अच्छे से जानेगा। चार्ज हो गई है। तो भाइयों देख सकते हैं जो मैंने अभी वो भाई जेमिनाई से पूछ रहा है, पूछ के बहुत बड़ा होशियार बन रहा है। अब ये श्लोकों का शब्द का अर्थ और संदर्भ देख लो। इस 16 श्लोक लिखा हुआ है, तो तत्र हत्वा चतुरे महामृगान्वरा पुष्यम पुष्टम महारूढ़ आदाय मेध्यम त्वरितम विभूषितो वासाय काले वनस्पतम पयतुर्वनुस्पतम। तो भाई श्लोक का शब्दार्थ और संदर्भ, मुझे इतना संस्कृत आता नहीं है क्योंकि हमारी संस्कृत भाषा को बहुत पिछड़ा लोग समझते हैं और इसके लिए मेरे को ज़्यादा सीखने को मिला नहीं, लेकिन मैं संस्कृत को बहुत अग्रणीय मानता हूँ क्योंकि वो हमारी मूल भाषा है। तो समझते हैं इस श्लोक के अनुवाद और इसके पीछे के वास्तविक अर्थ को लेकर आचार्यों और विद्वानों के बीच दो मुख्य विचारधाराएं रही हैं। देख सकते हैं दृष्टिकोण एक, तो जो सही दृष्टिकोण है वो भी देख लेते हैं और जो गलत दृष्टिकोण निकालते हैं वो भी। कंदमूल और वनस्पति आधारित पारंपरिक व्याख्या। पारंपरिक सनातनी विद्वान और वैष्णव संप्रदाय के आचार्य श्लोक की व्याख्या पूर्णतः शाकाहारी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से करते हैं। इस व्याख्या के अनुसार शब्दों का अर्थ इस प्रकार है, तो तत्र यानी वे दोनों श्री राम और लक्ष्मण, चतुरो महामृगान। यहाँ मृग शब्द का अर्थ केवल हिरण नहीं बल्कि मृग धातु के अनुसार अन्वेषण करना या ढूंढना होता है। महामृग का अर्थ है भूमि के भीतर गहराई में छिपे बड़े कंदमूल या महान वनस्पतियाँ, ठीक है। अब महामृग का समझ गए, अब दूसरा समझिए। वराह, दृश्यम, दुष्यद, महारुरु। इन शब्दों के पारंपरिक अर्थ जंगली जानवर हैं, किंतु वनस्पति शास्त्र आयुर्वेद के अनुसार, ये समझ लीजिए आयुर्वेद, अब आपको ये आयुर्वेद आता है नहीं, आप खाली अपनी दिमाग चला रहे हो ऊपर ऊपर से पढ़ते पढ़ते। अब ये आयुर्वेद भी आपको पढ़ना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा के अनुसार, वनस्पति शास्त्र के अनुसार ये उच्च श्रेणी की जड़ी बूटियाँ, कंदमूल और कंद विशेष के नाम भी हैं, जैसे वराह कंद, ठीक है। अथवा इस शब्द का सामान्य अर्थ वध करना, लेकिन इसका एक अर्थ तोड़ना, उखाड़ना या छीलना भी होता है, ठीक है। अर्थात कंदमूल और को जमीन से खोदकर बाहर निकालना। आदाय मेध्य त्वरितम बुभुक्षितो। भूख से व्याकुल होने के कारण उन्होंने मेध्य यज्ञ का पवित्र रूप से शुद्ध कंदमूल एवं फल ग्रहण किया। वासय काले वनस्पतम। और शाम के समय विश्राम करने के लिए एक विशाल वृक्ष के नीचे पहुँचे। निष्कर्ष, श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास के समय कंदमूल और फलों का ही आहार लिया था। स्वयं श्री राम ने माता कौशल्या से विदाई लेते समय कहा था, मधुमूल फले जीवन हित्वा मुनिवध अभीक्षणम।
अर्थात मैं मुनियों की भांति मांस तामसिक भोजन का त्याग करके केवल शहद, फल और मूल पर जीवित रहूँगा। अब दृष्टिकोण दो जो वो सचिन भाई बता ही देते हैं, जो वो समझता है। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों, अगर खाली पुस्तकों पढ़ोगे और खाली 2 लाइन 3 लाइन पढ़ोगे तो यही समझ में आएगा कि प्रभु श्री राम क्या क्या खाते थे, और क्या तुम समझोगे वही समझोगे। पूरी रामायण पढ़ोगे तो जहाँ पे कौशल्या माता जी को वो अपना वचन दे के निकलते हैं घर से कि मैं सिर्फ कंदमूल आदि खा के ही जीवन निकालूंगा, और प्रभु श्री राम क्या उनके पूरे मतलब जितने भी उनके पूर्वज थे उनकी एक ही कविता मतलब जो उनकी गाथा थी जो बोलते हैं, तो वचन क्या है उनके पूर्वजों का भी वचन है, प्रभु श्री राम का नहीं, पूर्वजों का भी वही एक ही बात होती थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसका मतलब तो तुमको सबको पता ही है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, मतलब रघु जी का कुल था, प्रभु श्री राम का जो कुल था, उनके जो पूर्वज थे उसमें रघु राजा थे, तो उनकी रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो अपनी माता जी को वचन दे के निकले हैं घर से, वो कैसे खा सकते हैं, इतना समझ लो। बुद्धि को सही जगह पे चलाओ, नहीं तो ये जो अंग्रेज का जो बता रहा है ज्ञान, ये रामपाल महाराज बता रहा है, अंग्रेज ने किताब लिखी कि भारत में जन्म होगा। अबे अंग्रेज की औलाद, तू कौन होता है भारत में जन्म होगा संत का? अबे अंग्रेज होता है क्या हमारे पुस्तक लिखने वाला? अंग्रेज हमारा भविष्य तैयार करेगा। अब इतना तो समझो गधो। मैंने इनका पूरा वीडियो देखा रामपाल का, बोले पुस्तक में लिखा है कि अंग्रेज ने लिखा है कि भारत के वर्ष पे एक संत का जन्म होगा, वो सभी को सत सत जगह पे ले जाएगा, और उसके काम मैंने देखे। वो तुमको दे रहा है यूरिया डीएपी फ्री में, फोकट में, वही आप अपने खेतों में डालोगे और वापिस वही अंग्रेजों की बच्चों को बड़ा करोगे यूरिया डीएपी खिला खिला के। भैया यूरिया डीएपी को छोड़ो, और हमारे जो सनातन जो हमारा जो गोबर का खाद था ना, उसमें कितनी ताकत है ना, तो तुमको पता नहीं चलेगी, वो जाके यूज करो। तुम ये फ्री का फोकट का लेके और उसकी बातों को बता रहे हो, फोकट का खा के फिर तुम बता रहे हो कि नहीं वो सही बोल रहा है। अरे भाई, सच्ची सद्बुद्धि ध्यान डालो अपने मगज में। और मोदी जी इसके लिए ही बोल रहे हैं कि योगा करो, योगा करोगे तो ही सही और गलत के विचार में आपको अंतर समझ पड़ेगा। नहीं तो ये आजकल के ये यूट्यूबर जो आज जो ये लोग चला रहे हैं, जो खुद ही इसको सही ज्ञान नहीं है, तो वो तुमको क्या सही ज्ञान दे। अब तुम समझो। और लास्ट में मैं एक ही बात कहूंगा कि जैसी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन देसी। भाई तुम्हारी भावना जैसी होगी ना, वैसे ही प्रभु दिखेंगे। मुझे तो कबीरदास में गुरु दिखते हैं, गुरु थे, रहेंगे, हमेशा रहेंगे कबीरदास जी को। लेकिन कबीरदास जी के दोहे को जो उल्टा मतलब निकाल रहे हो, ये रामपाल जी के चेले, भाई फंसोगे तुम, आज नहीं तो कल फंसोगे। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो भाई सच्ची सद्भावना प्रभु श्री राम जी के समझ के प्रभु श्री राम के चरणों में रख दी वीडियो बना के। पर अभी आपको समझना है कि आपके मन में क्या भावना चल रही है। अभी आप उल्टी सीधी भावना लेके बैठे हो तो प्रभु श्री राम को भी आप गलत समझोगे, आप कृष्णा जी को भी गलत समझोगे, सबको गलत ही समझोगे, किसी को सही नहीं समझोगे। और अगर सच्ची सद्भावना होगी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन देसी, आप फिर सबको सही समझोगे। आपकी मर्जी है, आप जिसको जैसा देखो। अब मुझे तो इतना समझ में आ रहा है, जो रामपाल महाराज आपको फ्री में यूरिया डीएपी सब दिला रहा है, वो सब बाहर का है, भारत का नहीं है। वो आपको फिर से वही गुलाम करने की तरफ लेके जा रहा है, वापिस से गुलाम करेगा आपको, जो उनसे फ्री में यूरिया डीएपी डालेगा। और एक बार यूरिया डीएपी डालने के बाद वो जमीन उसके जो पोषक तत्व है मार देती है, और उसको फिर से जीवित करने के लिए जमीन को फिर से गोबर की खाद डालनी पड़ती है भैया।
इतना समझ लो, मैंने उनका वीडियो देखा, वो फ्री में यूरिया डीएपी फैला रहे हैं फ्री में। वापरो, तुम्हारी मर्जी है, तुम जाओ उस जगह पर, लेकिन सच्ची सद्भावना समझो तो आपको सही दृष्टि मिलेगी। नहीं तो फिर ऐसे ही भटकाते रहेंगे सब, आप लोगों को भटकते रहोगे। जय जय सिया राम।